वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल एक तरफ तो उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे रिमार्क्स भी दिए हैं जिस पर लोगों की अलग अलग राय है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वक्फ बिल में एक ही मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कानून के दायरे में एक मजहब की जायदादों को लाया गया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझा है। सुनिए सीएम अब्दुल्ला को। ये बड़ी अच्छी बात है। ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहाँ पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। अच्छी बात है। इसमें जो बाकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल हिस्से हैं, अगर वो भी एक एक करके बाहर आए तो अच्छा होगा। नेशनल हाईवे पर जगह जगह फलों से लदे ट्रकों के फंसने की मुखालफत में कश्मीर की सभी फल मंडियां बंद रखी गईं। फ्रूट ग्रोवर्स ने ट्रकों की आने जाने को यकीनी बनाने में सरकार की नाकामी के विरोध में मुजाहरा किया। उन्होंने हड़ताल की वार्निंग देते हुए कहा कि अगर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिनों में पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ तो पूरी घाटी में हड़ताल किया जाएगा। और फल जो बेचने वाले हैं, फल पैदा करने वाले हैं, जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि लोहे से लदे ट्रकों को तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन फलों से लदे वाहनों को जानबूझकर रोका जा रहा है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह यानी नेशनल हाईवे 44 पर जारी मुश्किलात के बीच काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने रामबन जिले का दौरा किया। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब राजमार्ग पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से वादी की फल मंडियां बंद हो गई हैं और सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। अपने दौरे में मंत्री जावेद अहमद डार ने सीनियर अधिकारियों के साथ मुतासा इलाकों का जायजा भी लिया और कहा कि फलों से लदे जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं, उनके आने जाने में हो रही देरी किसानों और फ्रूट ग्रोवर्स के लिए बड़ा मसला है। महराज मलिक पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि डोडा के एमएलए से पीएसए का केस हटाकर उन्हें रिहा कर देना चाहिए। आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला पर दरअसल महबूबा मुफ्ती ने काफी करारा हमला किया था, ज़बानी वार किया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है उसने महराज मलिक के मामले में बहुत ही संजीदगी से कोई इस पर कदम आगे नहीं बढ़ाया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला का इस तरह का बयान सामने आ रहा है। हालांकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि महराज मलिक पर जो पीएसए लगाया गया है वो उचित नहीं है, यानी कि गैर मुनासिब है। अगर उन्होंने वाकई कुछ ऐसा पीएसए के लायक किया होता तो अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलता। अदालत से रिलीफ मिलने का जो मुझे लगता है उससे मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो भी उनकी गलती रही वो पीएसए के तहत गिरफ्तार होने के लायक नहीं था। मुझे लगता है चुपचाप तरीके से हुकूमत के उस हिस्से को बिना कुछ कहे हुए अपनी गलती का तस्लीम करके उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी जैसे अदालत ने कहा, पुलिस अपनी इंक्वायरी जो है वो जारी रखें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहें। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसा पाया गया तो फिर वो कोर्ट को जो है कॉन्फिडेंस में लें। लेकिन फ़िलहाल जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर जो ये पीएसए का केस ठोका गया है उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए और उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पहले मारा ऑपरेशन सिंदूर में, फिर मारा क्रिकेट में, इस जैसे नारे लगाए। नारे लगाते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले से एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान को हर शोबे में शिकस्त दी है। तराल इलाके में सेब किसानों को सड़क बंद होने की वजह से, जितने भी सेब किसान उनके सड़क बंद है, उसकी वजह से उनकी मुश्किलात बस काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि सेब से लदे ट्रकों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि उनके सेब तैयार हैं, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है या फिर वो बाहर भेज नहीं पा रहे। हालांकि उन्होंने सेबों की डिलीवरी के लिए शुरू की गई खास जो रेल खिदमत है उसका इस्तकबाल भी किया, लेकिन उनकी मांग यह है कि बाकी स्टेशनों का भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मौजूदा हालात को देखते हुए किसानों के केसीसी जो ऋण है, जो कर्ज है, उसकी माफी की भी अपील की गई है।
और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई जगहों पर रास्ते टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से फलों से लदी गाड़ियां जगह जगह अटकी हुई है। लेकिन अब लोगों को अपने फलों की सप्लाई के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सौगात दी है और एलजी मनोज सिन्हा ने पार्सल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन नौगाम रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक फलों की सप्लाई करेगी। इस ट्रेन से शुरू होने से जम्मू कश्मीर के जो ताजिर हैं उनमें खुशी का माहौल है, क्योंकि वो पहले ट्रांसपोर्ट या फिर सड़क खराब होने की वजह से माल की सप्लाई में जो देरी होती थी, अब उनमें थोड़ी राहत मिलेगी। बारामूला के कुंजर जोन के कोंचीपुरा इलाके में एक सरकारी मिडिल स्कूल के लगभग 23 बच्चे चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। इस बीच बारामूला से एक मेडिकल टीम इलाके में पहुंची है और आगे की जांच के लिए घर घर जाके बच्चों के खून के नमूने कलेक्ट किए गए हैं। कुंजर नगर कमेटी ने स्कूल को भी सैनिटाइज किया है। लोगों को डर है कि ये बीमारी बच्चों में और फैल सकती है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। कालाबंद सानहे में एक मंजर देखने को मिला जब मकामी लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर जमीन बोस हुए मकान से कुरान पाक को बहिफाजत निकाला। वाज़ेह है कि कालाबंद गांव में जमीन धंसने के बायस अब तक 41 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 93 खानदान मुतासिर भी हुए हैं। लेकिन लोगों की चूंकि ये अकीदत है और लोगों को ये एहसास हुआ कि ये अकीदत का मजहर है कि उन्हें इससे ज़रूरी है कि जो घर ज़मीबोस हो गए हैं उनमें कुरान पाक है तो उसे बाहर निकाला जाए। और इस तरह से लोगों ने बहुत ही ये दिल को झकझोरने वाला मंजर था जब लोगों ने एक तरह से अपनी जानों पर रिस्क लिया, लेकिन ये काम उन्होंने कर दिखाया। ये मेरे फूफू जी हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ कुरान पाक निकालने के लिए आए थे। यहाँ पे सामान वगैरह और कोशिश थी हमारे के कुछ सामान अगर निकल सके तो हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ से और कुछ सामान नहीं निकला, सिर्फ कुरान पाक और कुछ इस्लामिक किताबें निकली यहाँ से, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो यहाँ पे आपने देखा कि पूरे मकान पूरे तरह यहाँ पे ज़मीन के अंदर होगी, कितने मकान हैं ये आसपास जो पूरी तरह ज़मीन के अंदर धंस गए हैं? ये तकरीबन 50 से ज़्यादा धंस गए हैं और 50 से ज़्यादा जो आ गए ये सामने आपको दिख रहे हैं, नीचे दिन ब दिन आ रहे हैं। हर रोज़ 2-3 मकान जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, टूट रहे हैं। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने मुझसे ये अजीम काम लिया है। और साथ में मैं एक चीज़ कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो SDRF की टीम होती है, जो SDRF डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो DC साहब के अंडर आती है, बड़ी बदकिस्मती है कि लोग आज भी अपने घरों से अपनी इस्लामिक किताबों को महफूज करने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी आदमी मुझे ज़मीन पे नहीं दिखाई दिया। बस मेरी आंखों में आंसू हैं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता। भैया एक बात सुनो। जी जी। अच्छा, मेरे लिए दुआ करो कि छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल 10 साल के हैं, उनके लिए अल्लाह ताला मतलब महफूज रखे। और हमारा घर जो है वो नीचे हो गया है, सब कुछ जो कुछ भी थले हो गया। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, माजूर हूँ, नहीं चल सकता ना कोई, ये मेरे बच्चे मेरे साथ इस वक्त है और कोई किसी का सहारा नहीं। ये मेरा मतलब छोटे छोटे ये भतीजे हैं। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स देही फुटबॉल को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं और खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद इस खेल से मुतालिक सहूलियात हासिल करने के लिए श्रीनगर आ रही है, जो नौजवानों को मजमूई तरक्की के लिए एक अहम अंसर समझा जाता है। स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि इन्हें कश्मीर के दही इलाकों में काफ़ी टैलेंट मिला है, लेकिन खिलाड़ियों के पास कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों को दिखाने के लिए कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की ये थी 10 अहम खबरें। आपको ये खबरें कैसी लगती हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर शेयर कर सकते हैं। आप ये भी अपनी राय दे सकते हैं कि आप किस तरह की खबरों को ज़्यादा तरजीह देते हैं या ज़्यादा देखना चाहते हैं।